वो हिंदी में बताते हैं। अच्छा, तो आपको समझ में आ जाता है? आपको समझ में आता है सर जैसा पढ़ाते हैं? ओके, यहाँ पे नहीं है। सुयोग, आप अपने बारे में बताओ बेटा, जब तक बाकी बच्चे आते हैं हम बात कर लेते हैं। सुयोग, आपको मैं देख पा रही हूँ, आप कौन से स्कूल से हो बेटा, कौन से क्लास में हो? और मैं 11th स्टैंडर्ड में हूँ। मैं रावी कॉलेज में राष्ट्रीय विद्यालय में मेरा एडमिशन है। मतलब मैंने एक्सटर्नल लिया हुआ है। अच्छा, तो अभी तो आपका क्या सब्जेक्ट है? तो मेरा फिजिक्स है मैम, मैथ है, बायोलॉजी है, और सॉरी केमिस्ट्री है, और आईटी है, और याद इंग्लिश? नहीं। हाँ, इंग्लिश, सॉरी इंग्लिश भी है। और मैम मैं पुणे में हूँ जस्ट अभी। तो पुणे में कोई है आपका, वहां पे कोर्स कर रहे हो कोई? हाँ, मैं सीईटी की परीक्षा के लिए प्रिपेयरिंग कर रहा हूँ मैम। किसकी परीक्षा के लिए? सीईटी, सीईटी। सीए की? हाँ वाओ, तुम्हारे 10th में कितना परसेंट आया था? मैम, मेरे 81.80 आया था। तो सीए की पढ़ाई के लिए क्या कोई कोर्स खरीदा है? हाँ मैम, कोर्स मैं अचीवर क्लासेस में हूँ मैम। यहाँ पर सीए? हाँ, तलेगांव दावाले में अचीवर क्लासेस है। मतलब क्लास का नेम है अचीवर क्लासेस। क्लासेस है वो, उसमें मैंने चालू किया है अभी। तो मैंने तुम्हारे दिमाग में सीए कैसे आया करना? मैम, मैं ये इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, बीटेक करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने अच्छी कॉलेज मिले, इसलिए मैंने सीईटी की प्रिपेयरिंग चालू की है अभी, मतलब स्टार्ट करी है। नहीं, पूरा फुल फॉर्म बताओ फॉर्म का। सीए है या कुछ और है कोर्स का नाम? सीईटी, सीईटी मैम, सीईटी। सीएटी? कैट हाँ का? कैट हाँ का प्रिपरेशन कर रहे हो? हाँ। ओके। तो मुझे बताओ कि क्या दिक्कत आती है आपको 11th में, जब आप यहाँ पे कोचिंग में जा रहे हो? तो वहां पे कितना कोर्स लग रहा है, फीस कितना लग रहा है आपका? मैम, ईयरली 30,000। सालाना? साल का? सालाना, साल का 30,000। 11th? और अभी आप 11th में हो? हाँ, 11th में 30,000 है, और 12th की फीस जो है वो 37,000 है। जिसमें वो लोग आपको कोर्स भी कराते हैं और स्कूल की भी पढ़ाई कराते हैं? हाँ, स्कूल की पढ़ाई कराते हैं। अभी तक सेट की प्रिपरेशन उन्होंने चालू नहीं की है। अभी तक वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी, यही मतलब ये फोर्थ, चार ही विषय पढ़ा रहे हैं हम ठीक है। मुझे। और तो बायो क्यों लिया जब इंजीनियरिंग करना था? मैं मैंने एक्सटर्नल लिया हुआ था ना, तब मैं इधर था। तो मेरे रिलेटिव, मेरे पापा वो गए थे ना उधर एडमिशन के लिए, उन्होंने ले लिया उधर। मैंने तो बताया था मतलब, लेकिन उनको कुछ पता नहीं था, इसलिए कॉलेज वालों ने किया, कहा तो उन्होंने हाँ बोल के ले लिया। लेकिन उसको ड्रॉप कर सकते हो, अभी 11th में जब 12th के लिए आप अप्लाई करोगे हाँ, तो उसको मुझे ड्रॉप लगता है करना है। आप ड्रॉप ड्रॉप कर। कर देना। हाँ, हाँ कोई फायदा नहीं है इतना हार्ड सब्जेक्ट लेने का। हाँ मतलब एक लाइन जब पता है आपको तो दोनों लेने का कोई जरूरत नहीं। ठीक है? हाँ ओके। मैं चाहूंगी सहयोग, एक काम करना, हमारे यहाँ जो 11th में टीचर पढ़ा रहे हैं ना, अ, हाँ, आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हो ना, वहीं से आए हो ना आप हमारे? वही से आए हैं। हाँ, तो जो रिकॉर्डिंग मैम ग्रुप में डालती है, आप हाँ किसी भी चैप्टर का कोई रिकॉर्डिंग देखा है आपने? मैम, अभी तक नहीं आया। अभी तक मतलब ये मैम ने जो अभी डाला हुआ था कि मीटिंग शुरू है, तो मैंने एग्जैक्टली मतलब स्टार्ट किया, तो मुझे अब तक कुछ कोई भी वीडियो नहीं मिला। ज्वाइन किया था आपने? ग्रुप कब अभी जो ज्वाइन? हाँ, फर्स्ट मीटिंग है मैम तुम्हारे साथ मेरी। ठीक है, नहीं तो ज्वाइन ग्रुप कब ज्वाइन किया? मैम ने किया था मेरे को, जब मेरा वापर नंबर दिया गया था। तो जो जब दिया, मतलब मैं मराठी में बात कर सकता हूँ मैम? नहीं, अब तो हाँ तुम बड़े हो गए हो। हिंदी में भी हाँ बात करो और इंग्लिश में भी बात करो। मराठी हिंदी। में मराठी में बात करना बहुत अच्छा है, बहुत मीठी भाषा है। लेकिन हाँ, हिंदी बात करोगे तो कहीं पे भी जाके काम कर सकते हो। वो है ना? वो भी है मैम, लेकिन यहाँ पर जो है, मैं मराठी में ही ज्यादा बोलता हूँ, इसलिए हिंदी कम है ना मेरे। मुझे सब मैं पता है ये।
हमारे साथ काम करने में दो चीज का फायदा है, एक तो हिंदी और दूसरा इंग्लिश पे हम बहुत फोकस करते हैं। बातचीत की भाषा स्पोकन हाँ इंग्लिश होनी चाहिए, क्योंकि सारी किताबें तो इंग्लिश में हैं। हाँ, इंग्लिश में ही मैम। तो फिर मराठी में कंफर्ट हो गए और तो फिर कैसे आओगे, हिंदी में ही नहीं आ रहे तो इंग्लिश तक कैसे पहुंचोगे? ये इंग्लिश मेरा चालू है मैम अभी तक, मतलब अच्छे तरीके से मैं लेट्स टॉक इन समझ। इंग्लिश देन चालू तो हाँ, है इंग्लिश। इतना तो नहीं आता, मतलब समझ पाता हूँ मैं। अच्छा आगे ठीक वाला जो बोलना चाहता है वो समझ पाता हूँ। ठीक है। तो मैं आप लोगों में जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे, अभी मुझे करीब 8 बच्चे दिख रहे हैं। जितने भी बच्चे हैं, क्या कुछ बच्चे और आएंगे? हम वेट करें किसी भी बच्चे का, या फिर हम शुरू करें? हम बताएंगे आपको क्या प्रोग्राम है हमारा। यहाँ पे कोई और भी बच्चा अपने बारे में बताना चाहेगा? कैमरा ऑन करके बताओगे तो फायदा होगा, क्योंकि ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए। और शायद आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे दूंगी। एक बार कैमरा ऑन कर सकते हैं क्या सारे बच्चे? निखिल, पीजे, ओके, वेरी नाइस, वेरी very good afternoon everyone. Professor Kiran is also here. Sir, very good afternoon. समर्थ, मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी। आप लोग जहां पे भी हैं, जैसे भी हैं, जो भी कोर्स ले रहे हैं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। बट हमारी संस्था क्या करेगी? पहली चीज कि हम लोग जो भी प्रोग्राम रन करते हैं ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे करते हैं, जो बिल्कुल निशुल्क है। निशुल्क का मतलब क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। निशुल्क का मतलब हम एक सीरियस, जो बच्चे समर्थ हैं, जैसे आपने 3,000 रुपए दे दिया, लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं वो पढ़ाई छोड़ देते हैं क्योंकि उनके घर में पैसा नहीं। ठीक है, तो हमारी संस्था आपकी 11th एंड 12th इन की जो पूरी पढ़ाई है वो बिल्कुल निशुल्क है। दूसरा, हम लोग करियर काउंसलिंग शुरू करने वाले हैं, वो शाम को इस हफ्ते से शुरू होने वाली है, कि आपको लाइफ में करना क्या है। आप ये भी पढ़ाई कर लेते हो, सब कुछ पढ़ाई कर लेते हो, और आपने देखा होगा आपके विलेज में बहुत सारे बच्चे पढ़ने में तेज होते हैं लेकिन कुछ कर ज्यादा अच्छा कर नहीं पाते। ऐसा होता है ना? वो बचपन में सब बोलेंगे बहुत तेज है पढ़ने में, बहुत अच्छा कर रहा है, नंबर भी अच्छा आ गया, लेकिन उसने कुछ ज्यादा अच्छा नहीं किया क्योंकि किसी ने उसको गाइड ही नहीं किया। तो हमारी संस्था आपको गाइड करेगी कि आपको कैसे कैसे पढ़ाई करनी है। तीसरा, इसके लिए जो, अब मुझे नहीं पता कि आप लोग फिजिकल ऑफलाइन स्कूल में जा रहे हो, कोचिंग में जा रहे हो, या ऑनलाइन कोचिंग में जा रहे हो। क्या आप लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की हैं पहले? अगर की हैं तो हो सकता है वो नॉन सीरियस हो। हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस डेली 2 घंटे चलती है। आपको ऑनलाइन क्लासेस करने के बाद उस चैप्टर के नोट्स भी मिलेंगे इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है 11th एंड 12th। आपको स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी मिलेगी, क्योंकि अगर ये स्पोकन इंग्लिश नहीं रहा तो आप लोग अच्छा नहीं पढ़ाई कर सकते। आप इंजीनियरिंग में नहीं जा सकते, सारी इंजीनियरिंग की किताबें इंग्लिश में होती हैं, आप सारी मेडिकल की क्लासेस इंग्लिश में होती है, तो स्पोकन इंग्लिश की क्लास में मिलेगी। तीसरी चीज, आपके स्कूल में जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, कॉलेज जूनियर कॉलेज में एक्सपेरिमेंट्स पता है ना, लैब्स में होते हैं, ये बात पता है सुयोग? हाँ जाते हो पता कभी? नहीं। तो जितने भी एक्सपेरिमेंट्स है, बहुत सारे स्कूल्स में एक्सपर्ट्स नहीं होते। हमारे यहाँ इस चीज को वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे, ताकि आपको ये नॉलेज मिले कि ये एक्सपेरिमेंट करना कैसे, इसका प्रोसेस कैसे। तो सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन ये है कि जो भी चीज 11th एंड 12th में इम्पॉर्टेंट है, वो सारी चीजें आपको हमारे यहाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी। आपको चैप्टर वाइज वर्कशीट भी मिलेगा। चैप्टर वाइज वर्कशीट करोगे, या प्रैक्टिस शीट या क्वेश्चन पेपर जो आप बोलते हो, उसके बाद उसका आंसर की भी हम देंगे, क्योंकि हम चेक नहीं कर पाते हैं ऑनलाइन में, तो आपको देंगे, आप उसको सेल्फ चेक करोगे। ठीक है, उसके बाद आपको चैप्टर वाइज नोट्स भी मिलेगा, आपको एक्सपेरिमेंट्स भी मिलेगा, आपको चैप्टर वाइज पूरे कोर्स किया जाएगा, और ये सबका कोई पैसा नहीं लेंगे। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना कि रेगुलर आना है, हम आपके घर जाके आपको बुला नहीं सकते। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं पढ़ पाए तो मुझे डाउट है कि आप पढ़ने वाले बच्चे हो। इसलिए नहीं कि आप पढ़ना नहीं चाहते, इसीलिए क्योंकि जो क्वालिटी हम मेंटेन कर रहे हैं, वो क्वालिटी, जैसे हर जगह अच्छे टीचर नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही आपके गांव में अच्छे टीचर नहीं है,
लेकिन हर सब्जेक्ट के टीचर नहीं मिलते हर जगह, क्योंकि मैं भी प्रिंसिपल थी। हर जगह हर सब्जेक्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम बेस्ट टीचर्स को ले आते हैं आपके पास। और सबसे अच्छी चीज जो हमने स्टार्ट की है अभी, कि आपको एक मेंटरशिप प्रोग्राम में आईआईटी पवई के, आईआईटी का नाम सुना है सुयोग? हाँ। आईआईटी के जो बच्चे हैं, करीब 13 बच्चे, 24 बच्चे हमारे साथ काम करते हैं 6 महीने के लिए। वो आपको गाइड करेंगे कि आपको पढ़ना कैसे है। तो कोर्स तो टीचर पढ़ाएगा, लेकिन गाइड कौन करेगा? आईआईटी के बच्चे। वो कौन से ईयर में? फर्स्ट ईयर में। इससे क्या फायदा होगा आपको? आपको ये पता चलेगा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कोई भी डाउट हो उसको कैसे सॉल्व करना है। बहुत सारे आपके क्वेश्चंस हैं, मुझे लगता है। और ये सब अगर आपने 2 साल कर लिया तो हमारी संस्था आपको उस संस्था से जोड़ेगी जो संस्था ग्रेजुएशन लेवल पे बच्चों को हेल्प करती है। आप समझ रहे हैं? ग्रेजुएशन में आपके पास क्या स्कोप है, आप किस किस यूनिवर्सिटी में फॉर्म भर सकते हैं, वो संस्था बहुत अच्छी है। वो संस्था 2000 बच्चों को इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलाया है फुल स्कॉलरशिप पे। तो अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो और अगर आपने आपको लगता है कि आपको आगे बढ़ना है, तो मैं चाहती हूं कि इस संस्था से जुड़े रहो, इस संस्था के सारे बेनिफिट्स को उठाओ, इस संस्था के मेंटरशिप प्रोग्राम को एंजॉय करो, क्योंकि इस तरह की मेंटरशिप कोई भी कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको नहीं दे सकता। ये बात है ना सुयोग? हाँ 2 मैम। साल अगर 2 साल अच्छा पढ़ते हो, हमारी संस्था भी आपको हेल्प करेगी ग्रेजुएशन में स्कॉलरशिप देने के लिए। हम स्कॉलरशिप नहीं देते, हम आपको और किसी और संस्था से जोड़ेंगे और स्कॉलरशिप दिलाएंगे। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप एक चीज अच्छा करोगे, इस कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से अच्छा है, आज के डेट में तो 10-15 रुपए हजार का एक मोबाइल आता है ना? अगर कर सकते हो अपने लिए कुछ अच्छा, तो एक 16,000 का प्राइम बुक खरीद लो। वो एक लैपटॉप ही होता है, और वो प्राइम बुक खरीद के उस पे पढ़ाई करना शुरू कर दो। 2 चीजें पढ़ते पढ़ते आ जाएगी। एक तो डिजिटल स्किल आ जाएगा, डिजिटल स्किल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, आपको तो पता ही होगा। दूसरा, आपको लैंग्वेज स्किल आ जाएगी। तो जब तक डिजिटल सेटअप में नहीं बैठोगे, अलग से कंप्यूटर कोर्स करने की जरूरत नहीं। कंप्यूटर कोर्स करने जाओगे 4,000 8,000 ले लेते हैं। लेकिन अगर आपने 16,000 का एक गैजेट खरीद लिया, तो आप, लेकिन क्या वो मेरी तरफ से कंपलसरी है? पहले किया था, लेकिन अभी मैं बिल्कुल मना करूंगी। हमारी संस्था का कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम उस कंपनी का नाम देंगे, वो कंपनी हमारा नाम लोगे तो तुमको डिस्काउंट देगी। मैं एक कूपन दूंगी तो वो 2,000-3,000 डिस्काउंट दे देती है, ठीक है? लेकिन अगर ओपनली जाओगे तो वो महंगा देगी तुम्हें। तो हमारा नाम ले लेना अगर आपको खरीदना है तो। लेकिन हमारा काम सिर्फ पढ़ाने का है, और वो पढ़ाने का सिर्फ कोर्स कंप्लीट करने का नहीं। उस कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको कौन सा कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है, आपको कॉलेज में एडमिशन मिल गया, फिर वो फीस बहुत ज्यादा है, तो क्या हम हेल्प करें कि किसी कोई आपको स्कॉलरशिप दिलवा दे? आप समझ रहे? ये इंपॉर्टेंट लगता है आप लोगों को? आप में से कोई सवाल करेगा तो मैं अगर जितना मैंने आप लोगों को बताया है, आप बताइए अगर आपको इसमें कहीं पे भी डाउट है। यही टेंशन होता है ना 10th के बाद, कि मैंने 10th में पढ़ लिया, मैं पहले साइंस लूं या आर्ट्स लूं। चलो साइंस में, सारे बच्चे साइंस के हैं यहाँ पे, सारे बच्चे साइंस के हैं। गणेश, बाबू साहब, ऋषि, जय, आप सारे लोग साइंस के हैं सारे लोग? यस। ठीक है। तो हम लोग वो जो क्लासेस लेते हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स और इंग्लिश, 5 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट और 1 लैंग्वेज, हम सबकी क्लास लेते हैं। तो आपकी क्लास क्या है वो आपको वीक में हर दिन सुबह में आपको देखना है। व्हाट्सएप ग्रुप, जिस व्हाट्सएप ग्रुप से हम जुड़े हैं, डेली सुबह देखना है। और हफ्ते में 1 दिन प्रैक्टिकल क्लास होगी, ऑनलाइन प्रैक्टिकल क्लास, ठीक है? मुझे लगता है कि कोर्स कंप्लीट तो आपका कोई कोचिंग सेंटर भी कर देगा। उधर नुकसान ये है कि पैसा देना पड़ेगा, हमारे यहाँ पे ये नुकसान नहीं है, आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। दूसरी चीज, जो मेंटरशिप है और गाइडेंस है वो सब नहीं करते। आपको कोई इंस्टीट्यूट नहीं बोलेगा कि मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको यहाँ पे, बट अगर हमारे साथ जोड़ोगे तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी कि आपको इसके बाद क्या करना है, और उससे आपको फायदा होगा, जिसका कोई पैसा आपको देना नहीं है। अगर आपके पास
बहुत ज्यादा पैसा है तो मैं चाहूंगी कि आपको जहां पढ़ना है पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है अच्छी तरह से पढ़ाई करना है, गाइडेंस चाहिए, तो डिजिटली इंगेज करके आप जरूर पढ़िए। और अगर आप अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, तो आपको स्कॉलरशिप ग्रेजुएशन लेवल पे भी हमारी संस्था पूरी कोशिश करेगी कि ग्रेजुएशन लेवल पे आपको स्कॉलरशिप मिले। अभी किसमें कितना दिक्कत है मुझे, लेकिन उसके लिए आपको एक मार्जिनलाइज ग्रुप, मतलब अगर आप बहुत ही गरीब घर से आते हैं तो आपको इस तरह की व्यवस्था 100% मिलेगी। अगर आपके पिताजी संपन्न हैं तो नहीं मिलेगी। ज्यादातर बच्चे जो हमारे साथ जुड़ते हैं वो मार्जिनलाइज ग्रुप के ही होते हैं, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं आती है। अभी एक ना बूट कैंप है 12वीं के बच्चों का, कौन था बाबू साहब, आप मुझसे बात कर रहे थे क्या अभी? नो मैम। किसने बात किया था? निखिल आपने किया था। 12th में कौन है यहाँ पे? 12th में कोई है? ओके। सो यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, अगर आपका कोई सवाल है तो मैं आपको दोबारा से रिपीट करती हूँ कि हम आपके सारे 11th एंड 12th के कोर्स कंप्लीट कराएंगे। हम लोग आपके सारे वर्चुअल लैब कराएंगे, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं वो वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे होगा। तीसरा, हर एक चैप्टर वाइज आपको नोट्स मिलेगा, आपको वर्कशीट्स मिलेगा विद आंसर की, जो आप खुद करोगे, क्योंकि उस तरह से अगर पढ़ोगे आप तो आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। आपको क्वेश्चन पेपर्स 10 साल के हिसाब से जो बेस्ट क्वेश्चन पेपर्स है वो मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए बिफोर द एग्जाम। आपको करियर गाइड काउंसलिंग मिलेगा, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस आपको लगेगी, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, वो आपको देखना है, आपको रूटीन खुद बनाना पड़ेगा। डिसिप्लिन आपका चाहिए, वहां पे हम कुछ नहीं कर सकते, आपके घर पे नहीं आ सकते। आपको जो बड़ी प्रोग्राम है वो मिलेगा। और सातवां जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि 12वीं के बाद गाइडेंस मिलेगा कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है। 6-7 चीजें जो मैंने अभी आपको बताई, ये सिर्फ आपके लिए है और बिल्कुल निःशुल्क, इसमें कोई पैसा नहीं देना, आपको बस पढ़ना है। आपका अगर कोई सवाल है तो पूछो। एक आप अपने लिए क्या कर सकते हो, जो मेरा सजेशन है, मोबाइल पे सीरियसली पढ़ाई नहीं हो पाती है, 10,000 के मोबाइल पे पैसा खर्च करने से अच्छा है एक लैपटॉप खरीद लो, एंड्रॉइड लैपटॉप। और उस लैपटॉप को अगर आपको लगता है कि अभी आप नहीं खरीद सकते तो आप 6 महीने पढ़ाई कर लो, आप 12वीं में खरीद लेना, क्योंकि आपको ग्रेजुएशन में भी एक आज के डेट में किसी भी प्रोफेशन में आप जाओ, आपके पास एक लैपटॉप होना बहुत जरूरी है। आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिजिटल स्किल के बिना कोई आज के डेट में नहीं तो बहुत पीछे रह जाओगे, कोई पूछेगा नहीं तुम्हें। अगर आप जहां से आ रहे हो और एक शहर के बच्चे का इंटरव्यू होता है, आपको नहीं लगता शहर का बच्चा बहुत स्मार्ट होगा, क्योंकि उसने बहुत सारी चीजें देख ली, उसके पास सब कुछ था। तो ये 17,000 का जो लैपटॉप है ये बहुत सस्ता है, मैं चाहती हूँ कि आप खरीदें। अगर आपके पेरेंट्स, आप पूरे साल 6 महीने पैसा बचाओ, और अगर बहुत अच्छा पढ़ोगे, मैं एक और चीज बताती हूँ, अगर बहुत अच्छा पढ़ोगे और मुझे 6 महीने रेगुलर क्लास में रहोगे, 6 से 8 महीने, हो सकता है हमारी संस्था ही आपको सपोर्ट कर दे, लेकिन वो उसको अर्न करना पड़ेगा। फ्री में कुछ नहीं मिलता, अर्न करना पड़ेगा। यू हैव टू अर्न दैट फ्रॉम मी। ओके। सो आपके सवाल है कोई, किसी को कुछ समझ नहीं आया? प्रोफेसर किरण, अगर आपके तरफ से कोई सवाल है, कुछ भी चीज मैंने नहीं क्लियर कर पाई तो आप मुझे बताइए। नो मैडम, क्लियर है सब। ओके, मैं सुन रहा हूँ। ठीक है सर। तो ये रिकॉर्डिंग जो है मैं ये रिकॉर्डिंग ग्रुप पे डाल दूंगी, और Yes. जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सिर्फ एक चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, सेल्फ डिसिप्लिन। बच्चे अगर डिसिप्लिन हैं, अगर उनको टाइम याद है कि अभी क्लास है और वो आ गए, तो वो पढ़ लेते हैं। अगर वो इधर उधर घूम रहे हैं तो वो नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये एक चीज है कि जो हमारी जो 8वीं 9वीं 10वीं की क्लासेस चल रही हैं, अभी हमारे पास 11th में जैसे 117 बच्चे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में 11th के, और सिर्फ 1% भी नहीं, 1% बच्चा हमारे पास है, 11 बच्चे लोग हैं हम यहाँ पे, यानी कि बाकी नॉट इवन 1% किड्स आर स्मार्ट। 1% बच्चे भी स्मार्ट नहीं है। तो ये परसेंटेज ना स्मार्ट बच्चों का डिफाइन तब होता है जब वो पता चलता है कि वो सेल्फ ड्रिवन है, वो खुद कुछ करना चाहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप में जितने बच्चे हैं, अगर आपको कुछ लाइफ में बनना है, अपने घर की गरीबी अगर दूर करनी है, तो बेटा पढ़ना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा, और उस कुछ भी करने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। और जो संस्था अगर फ्री में आपको सपोर्ट कर रहा है, अगर उस संस्था के साथ भी अगर आप नहीं पढ़ पाए,
तो मुझे लगता है कि फिर मतलब फिर मुझे नहीं समझ में आता कि आप कैसे प्लान करोगे। आप जैसे ही आगे आने वाले दिनों में आप देखोगे कि हमारी संस्था कितनी रूटीन में पढ़ाई करती है। हम लोग कोडिंग की क्लासेस भी इस सैटरडे से शुरू किया है, पिछले सैटरडे से। जिन बच्चों के पास लैपटॉप है उनके लिए कोडिंग की वर्कशॉप, क्योंकि अगर उन्होंने कोडिंग सीख लिया तो 1 साल के अंदर उन बच्चों को एक पॉकेट मनी दे करके वेबसाइट बनाने का काम भी हम सिखा देंगे, और ये सब कुछ ऑनलाइन है। तो अगर आप ग्रेजुएशन में गए और 5,000 भी कमा रहे हो महीने के कम से कम, कौन कौन ऐसी संस्था इस तरह की अपॉर्चुनिटीज देता है? हम वो अपॉर्चुनिटी इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि हमें डिजिटल एम्पावरमेंट कराना है आपको। वी वांट यू टू बी डिजिटली एम्पावर्ड। हम चाहते हैं कि आप बाकी बच्चों की तरह किसी भी तरीके से आप पीछे नहीं रहे। आपकी लैंग्वेज स्किल्स अच्छी हो, आपकी डिजिटल स्किल्स अच्छी हो, आपको पता हो देश दुनिया में क्या हो रहा है, और ये संभव सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है। और यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन भी बहुत है कि आप आए और चले गए इंस्टाग्राम पे। हम यहाँ पे सिर्फ पढ़ते हैं। एक और चीज मैं बोलूं कि जो लैपटॉप आपको मिलेगा अगर आप खरीदते हो, उस पे इंस्टाग्राम या फेसबुक नहीं हो सकता। तो ये चीज ध्यान रखिए, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में रहता है, हम आपको उसकी परमिशन देंगे नहीं। तो पढ़ाई वाला गैजेट अगर खरीदना है तो जरूर खरीदो। मेरे तरफ से सिर्फ इतना। अगर आप में सूर्यकांत कोई सवाल है, ऋषि कोई सवाल है, तो प्लीज सवाल जरूर पूछे आप लोग, ताकि ऐसा लगता है कि आप लोगों ने मुझे सुना है। अगर सवाल नहीं पूछोगे तो लगेगा कि सर के डर से बात कर रहा है। किसी का सवाल है? मैडम, ये संस्था कौन सी है? वेरी नाइस क्वेश्चन। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। इस संस्था का नाम, आप लोग कहाँ से हैं सारे बच्चे, पहले बताएंगे मुझे? 40 गांव से हैं क्या यस यस। सारे बच्चे? यस 40 गांव से हूँ। यस। तो मैं तुम्हें अभी, इसने सवाल पूछा है तो मैं दिखाती हूँ, संस्था के बारे में बताती हूँ। ओके, तो हमारी संस्था का नाम है यू कैटापुल्ट फाउंडेशन। या थोड़ा अंग्रेजी नाम लग रहा होगा आपको। कैटापुल्ट बोलते हैं गुलेल को। गुलेल होता है ना, गांव में देखा है गुलेल, गिट्टी डाल के खेलते हैं। तो यस गुलेल की जो बेटा गुलेल को जितना पीछे खींचते हैं ना, वो उतना ही दूर जाता है, ऐसा है ना? तो यू कैटापुल्ट फाउंडेशन मतलब हम कहते हैं वी आर कैटापुल्टिंग एजुकेशन फॉर रूरल इंडिया। हम रूरल बच्चों के लिए एजुकेशन की प्रोग्राम रन करते हैं, जो हमारी संस्था के लिए भी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। मैं इस संस्था की संस्थापक हूँ और 30 साल से ज्यादा काम कर रही हूँ। 2 स्कूल में प्रिंसिपल थी बहुत, और अभी मैं मुंबई में रहती हूँ। मैं आपके गांव में आई थी। आपके गांव में डॉक्टर उज्जवल हैं, उनके साथ हमने 3 साल पहले मैं विजिट किया था, मैंने 2 साल पहले। और 40 गांव होगा तो मैं आऊंगी, तो अगर आपसे मुलाकात होगी तो जरूर मिलूंगी। तो हाँ, मैं ये स्कूल में काम करती थी, इसीलिए अब सारा जो व्यवस्था मैं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में करती थी, अब मैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे करती हूँ। हम लोग ये काम क्यों करते हैं? क्योंकि जो डिजिटल डिवाइस, संगीता इनको म्यूट करोगे क्या? ओके, सो व्हाई डू वी एग्जिस्ट, मतलब हम लोग ये काम क्यों कर रहे हैं? तो हम लोगों ने देखा कि जो डिजिटल डिवाइड शहर और गांव में है वो बढ़ता जा रहा है। और ये बात कहानी की तरह नहीं, आप लोग ध्यान से सुनना इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज है, यानी कि नौकरी नहीं है, जब नौकरी नहीं है तो जो भी पढ़ाई कर रहे हो, जो अगर सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, उसके बाद तुम्हें पता ही नहीं होता कितने इंजीनियर्स बैठे हैं। आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट ने कितने लोगों को निकाल दिया अपनी कंपनी से? कितनी, और कैपजेमिनी ने कितने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने 12,000 15,000 लोगों को निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? क्योंकि एआई ने उन सबकी जगह ले ली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने। अब जो काम आदमी करता था अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करने लगा, क्योंकि वो सस्ता हो गया। तो इकोनॉमिक, आपको ये बात पता नहीं है, शहर में लोग आगे जाते जा रहे हैं, आप लोग अभी भी वही पढ़ाई कर रहे हो जो पिछले 20-30 साल पहले लोग पढ़ाई कर रहे थे। एजुकेशनल डिसएडवांटेज, शहर में लोग डिजिटल गैजेट लेके पढ़ाई करना शुरू कर दिए हैं। आप लोग अभी भी सारी चीजें जो है, क्योंकि टीचर के अभाव से
या बहुत सारी चीजों के अभाव के कारण आपको उस तरह की सुविधा नहीं मिल पाती है, क्योंकि शहर के स्कूल में 40,000 से 50,000 एक महीने का फीस होता है, तो वहां पे सारी अच्छी अच्छी चीजें। फिर गांव में अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन फैल गई डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, उसको बताने वाला कोई नहीं है कि ये फेक है या रियल है। पांचवा जो है कि डिजिटल पार्टिसिपेशन, हर चीज गवर्नमेंट ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कर दिया है। तो अगर आपको डिजिटली स्मार्ट अगर नहीं हुए आप, तो आप क्या करोगे? तो हमारी संस्था ने सोचा कि क्यों नहीं हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जिस प्लेटफॉर्म पे हम सारे काम डिजिटल मोड में ही करें, उन बच्चों को ये स्किल दें कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सीखते कैसे हैं। तो अगर आपकी जरूरत क्या है आज के डेट में, 11th का कोर्स हो जाए, 12th का कोर्स हो जाए, अगर यही चीज हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सीख लेते हैं तो हमने वो कोर्स भी कंप्लीट कर लिया और हमें डिजिटली भी स्मार्ट हो गए। तो ये दोनों काम हो सकता है। तो यू कैटापुल्ट फाउंडेशन हैज क्रिएटेड अ प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म हमने क्रिएट किया जहां पे हमने कहा कि हम उन बच्चों को पढ़ाएंगे जो बच्चे को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती जो शहर के बच्चों को मिलती है। ये सिंपल सा फन व्यू। तो हमने कहा हम वर्चुअल आफ्टर स्कूल प्रोग्राम क्लासेस 8 ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। तो अभी हमारे पास 8वीं 9वीं 10वीं, आपकी 11वीं, अगले साल से 12वीं के बच्चे पढ़ना शुरू करेंगे। हमने बोला कि अगर आप खेत में जाते हैं, काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, कॉलेज जाते हैं, आप जाइए, शाम को 7:30 से 9:30 हमारे साथ पढ़िए। आपकी इंटरैक्टिव, आपके जो भी सवाल हैं वो बड़ी प्रोग्राम में आप भैया से पूछ सकते हैं, टीचर से पूछ सकते हैं। आप इंटरैक्टिव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास सारी नहीं है हमारी ज्यादातर लाइव क्लासेस हैं। अगर आपके पास वो इंफॉर्मेशन होगी जो शहर के बच्चे के पास है, तो कल को अगर आप इंटरव्यू में जाओगे तो आपको कोई काट नहीं सकता, आप बाकी बच्चों जैसे स्मार्ट रहोगे। शेड्यूल बहुत फ्लेक्सिबल है। अगर आप नहीं आ सकते किसी क्लास में, फॉर एग्जांपल कुछ भी हो गया, तो हम आपको रिकॉर्डेड क्लास भी दे सकते हैं। लाइव क्लास को हम रिकॉर्ड करते हैं, हम आपको ग्रुप में डालेंगे, आप मिस नहीं कर सकते। आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीज अभी आप इंजीनियर और मेडिकल डॉक्टर के बारे में ही सोचते हो, इंडिया में ऑल ओवर वर्ल्ड में 40,000 से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, आपको पता ही नहीं। जो रूटीन नौकरी है वो खत्म हो रही है। आईआईटी में भी बहुत सारे प्लेसमेंट्स अब रुक गए। जो स्मार्ट बच्चा है ना, वो बच्चे की नौकरी हमेशा रहेगी। तो हमने क्या सोचा कि हम हर बच्चे जो गांव में है, जो इकोनॉमिकली मतलब जो समर्थ नहीं है एक अच्छे एजुकेशन के लिए, हम क्या उन बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को अपने प्लेटफॉर्म पे, सारे बच्चों को नहीं, जो पढ़ने वाला बच्चा है, यहाँ टाइम पास नहीं हो सकता, जो पढ़ने वाला बच्चा है वो हमें छोड़ता नहीं और हम भी उसको नहीं छोड़ते। तो हमने सोचा हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहां पे गांव के हर पढ़ने वाले बच्चे को हम वही व्यवस्था करेंगे जो शहर के बच्चों को मिलता है। तो ये हम लोग सिर्फ गांव के बच्चों को, और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि आप में से जितने भी बच्चे हैं वो ग्रेजुएट हो जाएं, अपने लिए रिस्पेक्ट अर्न करें। अगर समाज में अगर आपने अच्छे कॉलेज से पढ़ाई की, नौकरी की, तो आपका रिस्पेक्ट होगा। अपने स्ट्रेंथ को पता करो कि आप किस काबिल हो, किस प्रोफेशन में आप अच्छा कर सकते हो, और अपने साथ साथ अपने समाज का अच्छा करो। जैसे डॉक्टर उज्जवल हैं, वो IRS बनने के बाद उन्होंने वो देखो कैसे आपने उन लोगों का नाम सुना है, नाम डॉक्टर उज्जवल का, 5 पाटिल का नाम सुना है? हमारे गांव से ही हो स्टार। हाँ, तो डॉक्टर उज्जवल ने जिस हिसाब से खुद काबिल बने और अपने समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ हर बच्चा डॉक्टर उज्जवल की तरह बने। और ये जो, क्योंकि मेरा और डॉक्टर उज्जवल का एक विजन था, एक सपना है, वो अलाइन होता है, इसीलिए आपके यहाँ के ज्यादा बच्चे हमारे साथ पढ़ते हैं। ओके, हम लोग 5 वैल्यूज पे काम करते हैं, बिकॉज वैल्यूज के बिना, कहते हैं सोल के बिना आप कुछ काम नहीं कर सकते। हमारी संस्था जो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो हमारा है, इस पे हम लोग बच्चे 8वीं से 12वीं तक के बच्चों को ऑनबोर्ड करते हैं। हम लोग एक स्कूल चलाते हैं जिसका है आफ्टर स्कूल नाम, जिसका नाम है डिजिटल मचान, और 5 वैल्यूज पे काम करते हैं। हम कहते हैं वी लव व्हाट वी डू, हमें बहुत इंटरेस्ट है। मैं ये काम संगीता मैम को भी दे सकती थी कि मैम आज बच्चों को इंडक्ट करा देना,
तो संगीता मैम बोलती कि हमारी संस्था मुंबई में है, हम लोग बच्चों के साथ काम करते हैं, हम लोग यहाँ काम करते हैं, वो सब बता सकती हैं आपको। लेकिन हमारा इंटरेस्ट ये है कि मेरे लिए आप बहुत इम्पोर्टेंट हो, और मैं चाहती थी कि मैं आपसे मिलूं, क्योंकि हम लोग बहुत बहुत प्यार से ये काम करते हैं। हमारे लिए आप बहुत इम्पोर्टेंट हो। हम लोग किसी पे नहीं एहसान करते। हमें इस बात से बहुत खुशी होती है जब बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ने आते हैं। हमें फील होता है कंपैशन, वी फील फॉर यू, कि हर बच्चा जो डिजर्व करता है उसको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। हमारा बहुत फेथ है कि अगर आप हमारे पास पढ़ने आएंगे तो आपको एक करियर मिल जाएगा। उसी तरह से हमें लगता है, हमारा भी आपके फेथ है कि अगर मैंने आपके साथ 1 घंटा आज बिताया तो आप हमें भी निराश नहीं करोगे। तो ये एक विश्वास पे चलता है संस्था। हम लोग बहुत कमिटेड हैं, हम किसी के लिए काम नहीं करते, हम लोग आपके लिए काम करते हैं। तो हमारा कमिटमेंट ये है कि दुनिया इधर से उधर जाए, क्लास होनी है तो होगी, डेली विदाउट फेल। हम लोग डेली फेल होते हैं, लेकिन हम लोग फिर भी, जैसे आज हमने सोचा था कि 40-50 बच्चे तो आएंगे, हम फेल हुए, लेकिन हम फिर भी 10 बच्चों के लिए भी काम करेंगे। तो हमारी संस्था एक नॉट फॉर प्रॉफिट है, हम इससे कोई प्रॉफिट नहीं लेते, हम किसी बच्चों से पैसे नहीं मांगते। 3 साल में महाराष्ट्र में हमने करीब 325 स्कूल में लाइब्रेरी भी सेटअप किया। हमने 28 बच्चों को लैपटॉप भी दिया पढ़ने के लिए, 10वीं में जो उत्तीर्ण हुए लास्ट ईयर। और जो पढ़ने वाले बच्चे उनको हम सारा सपोर्ट देते हैं, पैसे का सपोर्ट नहीं देते, एकेडमिक सपोर्ट देते हैं। हम लोग एकेडमिक सपोर्ट, वोकेशनल स्किल, डिजिटल लिटरेसी एंड ट्रांसफरेबल स्किल्स ऑफर करते हैं। हमारा पूरा फोकस विलेज है। हमने 2021 में 65 बच्चों से शुरू किया था। 2025 में 282 स्कूल्स, हमारा आश्रमशाला स्कूल्स के साथ ज्यादा काम करते हैं। तो करीब 282 स्कूल्स के साथ सुबह में उनको हम सुबह पढ़ाते हैं, जैसे आपको शाम को हम पढ़ाएंगे जिनके पास मोबाइल है। जो आश्रमशाला के बच्चे हैं उनको हम सुबह पढ़ाते हैं, मराठी मीडियम के बच्चों को अलग और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को अलग। हमारा टारगेट ग्रुप 8वीं से 12वीं है। हमने देखा 9वीं में बच्चे कम हो जाते हैं, तो हमने 8वीं से पढ़ाना शुरू किया। हम स्कॉलरशिप एग्जाम भी करते हैं, अगर आपके बच्चे, आपके भाई बहन हैं, आप उनको जोड़ सकते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आप एक स्टार्टअप शुरू करो, कुछ भी करना चाहते हो, क्योंकि आज के डेट में जॉब आप खुद क्रिएट करोगे, जॉब है नहीं। और वो जॉब कैसे क्रिएट होगा? जब आपको नॉलेज होगा। नॉलेज कैसे होगा? जब आप अवेयर होगे। अवेयर कैसे होगे? जब आप एक्सपोज होगे। एक्सपोज मतलब चीजें देखोगे, और एक्सपोज गांव में रह के एक लिमिटेड, ऑनलाइन में एक्सपोज ज्यादा होता है, ऑफलाइन में उसी सीमित दायरे में होता है। तो अगर आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है तो आप एक एंटरप्रेन्योर स्किल्स, गांव की कोई भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो आप एक एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप कर सकते हैं। हमारा ये मानना है कि जो बच्चा हमारे साथ 5 साल पढ़ गया उसका प्लेसमेंट 100% होगा, क्योंकि वो बच्चा डेफिनेटली बहुत अच्छा है। ये हमारे क्लासेस के रिकॉर्डिंग, ये देखो हम लोग गवर्नमेंट के साथ ज्यादा काम करते हैं। कमिश्नर मैम है, आयुषी मैम, हमारे जितने भी इवेंट्स होते हैं वो कलेक्टर ऑफिस में होते हैं। ये नंदुरबार है, ये जलगांव के दोनों IAS ऑफिसर हैं, ये तलोड़ा के IAS ऑफिसर हैं, ये धाराशिव ओस्मानाबाद है। ये बच्चे हमारे साथ अभी भी पढ़ते हैं, जो देख रहे हो आप। 2024-25 में हमने ये 8 साल का प्रोग्राम शुरू किया था, जिसमें हमने कहा था कि हम 5 साल स्कूल की पूरी पढ़ाई करेंगे और ग्रेजुएशन में उन बच्चों को मेंटरशिप करेंगे। ये आपके 40 गांव का है, मैं विजिट की थी 2024-25 में। ये हमने बच्चों को, जो 10वीं के बच्चे हैं उनको लैपटॉप जब दिया था। ये हमारे रिजल्ट है। 2020-21 से हम ये काम कर रहे हैं। 10वीं तक हम पहले पढ़ाते थे। ये इस साल हमारा पहला 11th का बैच है। और एक बच्चा जिसका नाम प्रथमेश है, उसके दादाजी ने उसके लिए लैपटॉप खरीदा। हमने एक बच्चे के लिए 11th स्टैंडर्ड स्टार्ट किया, सिर्फ मात्र एक बच्चे के लिए। और ये सारे अभी तक जितने भी बच्चे हमारे पास पढ़ने आए हैं, लास्ट ईयर 23 बच्चों में 10 बच्चों को 90% से अबव आया था, 11 बच्चों को 80% से ज्यादा आया था, और 77% 2 बच्चों को आया था। ये सारे बच्चे जो हैं इसमें हमारे साथ अभी सारे तो नहीं पढ़ रहे, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि सारे बच्चे इतने लकी नहीं है। जो हमें ऐसा लगता है कि जो लकी होगा वही हमारे साथ पढ़ेगा, सारे नहीं लकी हो सकते। ये बच्चों का जो स्कॉलरशिप एग्जाम में ये बच्चे जो हैं, इनका रैंक डिस्ट्रिक्ट में आया था, दोनों बच्चों का। ये अभी भी हमारे साथ पढ़ते हैं।
ये हमारे संस्था के लोग हैं। देव बत्रा जो देख रही है, ये मेरा स्टूडेंट था। ये सारे लोग, ये JNU के प्रोफेसर हैं, ये एक स्कूल की प्रिंसिपल है, ये ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं, ये गाइडेंस देते हैं हमें। ये नीति मैम है, ये लॉयर है, ये सिंगापुर में रहती हैं। मयंक भाई जो किसान के साथ काम करते हैं। तो ये हमारी संस्था है। ये सवाल जिसने पूछा था, मुझे लगता है कि आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि हम क्या करते हैं, हम लोग कौन हैं और ये क्यों करते हैं। अब आपका सवाल हो तो पूछिए। आई एम रेडी टू आंसर योर क्वेश्चंस। एनीवन? पूरी बात समझ में नहीं आई होगी क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें बता दी, लेकिन थोड़ी बात समझ में आई किसी को? मैम 9th का टाइम टेबल क्या है क्लास अगर ज्वाइन करनी हो तो? सेम टाइम है। आप अगर आपके भाई बहन हैं तो आपको उनको दूसरे मोबाइल से ज्वाइन करना होगा। मैम आप मुझे 8 का टाइम ज्वाइन लिंक भेज सकती है? आपका भाई है क्या 8 में? नो मैम, मेरा भांजा है। वो कहाँ पे है? वो अभी गुजरात में है, तो ज्वाइन कर। नहीं, गुजरात में तो हम तो महाराष्ट्र बोर्ड पढ़ा रहे हैं ना बेटा। ओके मैम। हाँ, ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की पढ़ाई कर रहे हैं। और इवनिंग में हम लोग इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ाते हैं। मराठी मीडियम को बच्चों को हम रिकॉर्डेड सेशन देते हैं जो सुबह होता है। इंग्लिश मीडियम को इसलिए पढ़ाते हैं ताकि अगर आपको साइंस लेना है आगे जाके, अगर 8वीं से अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ना शुरू करोगे तो आपको टर्म समझ में आएगा। अदरवाइज 11th-12th में बहुत दिक्कत आती है, ये आपको भी पता है। अब आप में से किसी को भी कोई सवाल है तो पूछो। मैम लिंक सेम होती है या फिर अलग अलग? हर एक क्लास की लिंक अलग होती है और वो पूरे टाइम एक ही होती है, मतलब चेंज नहीं होती है। ओके। पूरे 1 साल के लिए लिंक एक ही होती है। बेस्ट पार्ट मुझे लगता है हमारे सिलेबस तो कंप्लीट करने के लिए टीचर भी है आपके स्कूल में, ट्यूशन मास्टर भी है, पर जो मेंटोरशिप और करियर काउंसलिंग है या स्पोकन इंग्लिश की क्लास है, इसको और डिजिटल स्किल्स, इसके लिए आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई बार क्या होता है, मैंने ये देखा है कि आपको लगता है कि पैसा अगर देंगे तो ज्यादा अच्छी चीज मिलेगी, तो जिस दिन ये फीलिंग आए तो पैसा दे देना हमें। वैसे हम पैसा नहीं लेते हैं। कोई भी अगर आपको ये कहे कि ये संस्था पैसा लेती है तो हम लोग कभी भी नहीं लेते किसी से पैसा, बच्चों से नहीं लेते। हाँ, अगर आप 5 साल के बाद कहीं जॉब लग जाती है, आप काबिल बन जाते हैं, तो संस्था को डोनेट कर देना। दैट इज हाउ यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट। बट अपेक्षा हमारी आपसे सिर्फ ये रहती है कि आपको पढ़ाई करना है। ठीक है? अच्छा भावेश, आपको पूछना है? नो मैम। ओके भावेश, आप पढ़ाई करते हो ना हमारे साथ? यस मैम। कौन कौन सी क्लासेस आप अटेंड करते हो? मैम मैं फिजिक्स मैथ और केमिस्ट्री। मुझे बताओगे अपने क्लासेस के बारे में, कितनी डिफिकल्ट लगती है और कितनी आसान लगती है? दोनों चीज बताना। मैम मुझे ये क्लास बहुत अच्छी लगती है और बहुत इजी लगती है। आपकी बहुत म्हणजे खूपच भारी शिकवत आहे। अच्छा, तो आपको कॉन्सेप्ट्स बहुत आसान आसान तरीके से टीचर्स पढ़ा देते हैं? यस। ओके। और इंग्लिश में समझने में दिक्कत नहीं आती टर्म्स को? नहीं मैम। आपने ओके, फेयर इनफ। यहाँ पे कोई है जिसने केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट, वर्चुअल एक्सपेरिमेंट अटेंड किया था? ओके, नहीं किया था। ठीक है। सो और कोई सवाल है किसी का? मैं बोलना चाहूँगा हाँ बच्चों के लिए। हाँ जी सर। सभी बच्चों को तहे दिल से स्वागत है अपने एकेडमी में। और सबने ज्वाइन करना है, डेली ज्वाइन करना है। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म कहीं कभी मिल नहीं सकता है। जिंदगी एक ही बार मिलती है और ये करियर का बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट है 11वीं और 12वीं। इसमें आपने पढ़ सके तो कहीं भी नहीं पढ़ सकते। सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। आणि कॉस्ट खाली आपको टाइम देना है। जो टाइम देगा वो आगे बढ़ेगा। यह मैं आपको सब बच्चों को अपने राष्ट्रीय जूनियर कॉलेज के वती से मैं किरण पाटिल विनती करता हूँ। जो बच्चे अभी काउंसलिंग में ठहरे हुए वो जरूर शाम को क्लास ज्वाइन करें और अपने जो फ्रेंड्स है कॉलेज में, स्कूल में, क्लास में, उनको ही बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे करें और बहुत सारा ज़िंदगी का फ़ायदा लो और क्लास का मज़ा लो। और जब स्कूल अपना कॉलेज चालू होगा तो मैं सबको 1-to-1 मिलूंगा। अभी फिलहाल हॉलीडे है। हॉलीडे के बाद मैं सब बच्चों को इंटरेक्शन करूँगा।
ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू बेटा। आप लोगों को पहले हम लोग क्लासेस में जोड़ेंगे, बड़ी प्रोग्राम में आपको बाद में जोड़ेंगे, जो आपका 1 हफ्ते के बाद जोड़ेंगे। हम देखेंगे कि आपको दिक्कत आएगी कि 7:30 आप क्लास कैसे ज्वाइन करो। स्टार्टिंग में आपको मैं बता दूं 2 वीक्स आपको समझ में नहीं आएगा कि ऑनलाइन कैसे मैं पढूं, लेकिन अगर 2 वीक्स में आपने समझ लिया तो आप कहीं नहीं जा पाओगे, क्योंकि ये क्लासेस बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से ये क्लासेस होती हैं। दूसरा, अभी तक जो मिस किया है आपने क्लासेस, वो सारी रिकॉर्डेड क्लासेस यूट्यूब चैनल पे हैं। अगर आप चाहो तो आप वो क्लासेस की रिकॉर्डिंग देख सकते हो। तो अगर आप में से कोई एक चैप्टर बताए तो उस चैप्टर का, हम फिजिक्स के चैप्टर का रिकॉर्डेड सेशन आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे दें, या अपने यूट्यूब चैनल पे और सर्च करके आप बाकी देख सकते हो। तो आप में से कोई भी बता सकता है संगीता मैम आपको चैप्टर का एक रिकॉर्डिंग क्लासेस, लेकिन आपको ध्यान से, ऐसा नहीं है कि आप कुछ और काम कर रहे हैं और रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको बहुत सीरियसली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो पीजे आप कुछ बोलना चाह रहे थे बेटा? जय, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? आपने हैंड रेज किया था। ओके, तो मेरे, अगर आप कुछ नहीं बोलना चाहते तो मैं ये मीटिंग को स्थगित करती हूँ। मेरे पास दूसरी मीटिंग है मेरी लाइंड अप 15 मिनट में, और मैं चाहती हूँ कि आप सभी बच्चे यहाँ पे जुड़े। जैसा सर ने कहा कि इसका जितना ज्यादा अगर आप अपने लाइफ को लेके सीरियस हो, अगर करियर को लेके सीरियस हो, अगर आप अपने माता पिता को खुश रखना चाहते हो, तो पढ़ना तो पड़ेगा। और माता पिता जब खुश होंगे जब आप खुश होगे, आप जब खुश होगे जब आपको अच्छे नंबर आएंगे, आपका समाज में एक रिस्पेक्ट आएगा। ये सब चीज अगर निशुल्क में मिल रही है और फिर भी आपको लगता है कि नहीं बाहर जाके पढ़ना है, तो आप बाहर जाके पढ़ो, मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गाइडेंस के लिए या बड़ी प्रोग्राम, कुछ भी हमारा जो 4-5 प्रोग्राम है, किसी भी प्रोग्राम में एसोसिएट हो जाओ, ताकि मैं आपको ग्रेजुएशन तक गाइड कर पाऊँ। ठीक है बेटा? फ्रॉम माई साइड आई एम डन। एंड इफ यू मैं बोलना चाहता हूँ सुयोग। हाँ हाँ बताओ। मैम तुमने जो बताया, मैं चैप्टर का नाम व्हाट्सएप पे सेंड करूंगा। तो मेरे को मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है 10 नंबर वाला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो चाहिए मैम, क्योंकि मुझे वो ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है मेरे लिए। एक सेकेंड, हमारे सारे चैप्टर्स नहीं कंप्लीट हुए हैं सीओ। हमारे फिजिक्स की बात कर रहे हो ना? हाँ मैम, फिजिक्स। एक सेकेंड अभी आपको देख के बताती हूँ कि फिजिक्स में हमारा कितना होता है, कौन कौन से चैप्टर्स हुए हैं, एक बार मैं देख के बताती हूँ। 5 chapters. 5 चैप्टर्स हुए हैं। Yes, ma'am. लॉ ऑफ मोशन वो भी चलेगा मैम, वो भी मुझे थोड़ा बहुत समझ आए। लॉ ऑफ मोशन संगीता हो गया मैम। तो फोर्थ। हाँ ओके। मैम, सेंड कर दे। संगीता, लॉ ऑफ मोशन के जितने भी रिकॉर्डिंग्स है ना, ये इनको ग्रुप में हम डाल देते हैं। ठीक है। और तो 2 चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी, आपको वर्चुअल लैब एक्सपेरिमेंट्स का एक्सपीरियंस कहीं नहीं मिलेगा, बड़ी प्रोग्राम का एक्सपीरियंस कहीं नहीं मिलेगा, और क्लासेस की रिकॉर्डिंग आप देख लो। ये 2 चीज को आप कभी बिल्कुल मत मिस करना बेटा, क्योंकि ये आपकी कॉन्फिडेंस की बात है। और अभी 11th-12th में मेहनत कर लोगे, जिंदगी भर सुखी रहोगे। 11th-12th को अगर लाइटली ले लिया तो बहुत दिक्कत आएगी आगे में। फिर ना आप ब्लू कॉलर जॉब में आ जाओगे, आपको ऐसे क्लर्कल जॉब में आ जाओगे, आपको अच्छा जॉब नहीं मिलेगा। क्योंकि ये टाइम पे इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइफ का सबसे सबसे ज्यादा क्रूशियल मोमेंट होता है। और इसी टाइम पे हमें दोस्त भी बहुत दिखते हैं, हमें घूमना भी पसंद होता है, बहुत सारी चीजें इसी टाइम पे, लेकिन आपको फोकस पढ़ाई से नहीं हटाना है। ठीक है? तो ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड we'll hope to see you in the evening everyone। जितने भी बच्चे आए हैं, मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग शाम को आए और 7:30 से 9:30 बिल्कुल लाइव क्लासेस में आए। आज हमारी चाहे वो रिकॉर्डेड क्लास हो या लाइव क्लास हो, मिस नहीं करना है। अगर रिकॉर्डेड क्लास मिली है आज के लिए, तो उसको बैठ करके उस टाइम पे देखना है, इस चीज का ध्यान रखना। तो आई थिंक आपको फॉलो करना है हमारा पूरा इंस्ट्रक्शन। ठीक है? सो विद दिस I want to say bye and hope to see you in the evening everyone।